हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसईओलॉजी में। मैं हूं विशाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटेशन फ्लो और ट्रस्ट फ्लो की। जी हाँ, ये जो वीडियो है इसके बाद इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूं कि साइटेशन फ्लो क्या होता है, व्हाट इज़ साइटेशन फ्लो, व्हाट इज़ ट्रस्ट फ्लो, ठीक है, हाउ टू चेक citation flow of my website or pages, how to check trust flow of my website or my website pages। तो मैं सारी चीज़ें citation flow और trust flow से रिलेटेड जो भी हैं क्वेरी हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ गाइज। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि जो आपका जो कंसेप्ट है साइटेशन फ्लो और ट्रस्ट फ्लो से रिलेटेड वो एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है, और आपको कोई भी क्वेरी आपके माइंड में ना रहे। साथ ही साथ अगर आप को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, प्लस आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो टाइमली आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं गाइज कि साइटेशन फ्लो क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ साइटेशन फ्लो। तो मैंने यहाँ पे आपको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप अच्छे से समझ पाएँ ये कंसेप्ट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक दो वेबसाइट्स ओपन की हुई हैं, इनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि ये साइटेशन फ्लो क्या होता है, ट्रस्ट फ्लो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से हम इजीली साइटेशन फ्लो को चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का जो साइटेशन फ्लो है और कितना इसका ट्रस्ट फ्लो है, वो हमें अगर चेक करना है तो हम किस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन की हुई है, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है एज द पावर ऑफ पेज रैंक इज गेटिंग लोअर फ्लो मैट्रिक्स मैटर, ठीक है। गूगल गिव्स अ ह्यूज इंपॉर्टेंस टू मैट्रिक्स लाइक डोमेन अथॉरिटी, ट्रस्ट फ्लो और साइटेशन फ्लो एज अ रैंकिंग फैक्टर, ठीक है। तो अगर मैं गूगल की बात करूँ गाइज, तो गूगल जो जिस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है, ठीक है, जिसका ट्रस्ट लेवल ट्रस्ट फ्लो ज़्यादा है, ठीक है, जिस वेबसाइट का साइटेशन फ्लो ज़्यादा है, तो वो एक तरह से गूगल रैंकिंग का मेन फैक्टर है, ठीक है। गूगल पे गूगल के पेज वन पे रैंक करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो जितना ज़्यादा आपकी वेबसाइट का की डोमेन अथॉरिटी, ट्रस्ट फ्लो और साइटेशन फ्लो होगा, ठीक है, उतनी ही आपकी वेबसाइट की गूगल के ऊपर जो रैंकिंग है वो बेटर होगी, ठीक। तो अब बात करते हैं कि ट्रस्ट फ्लो क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइटेशन फ्लो एंड ट्रस्ट फ्लो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइटेशन फ्लो की, कि जो आपकी वेबसाइट है उसका साइटेशन फ्लो, मतलब साइटेशन फ्लो होता क्या है वेबसाइट का। तो यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल उठाया हुआ है और मैं यहाँ से इसको रीड कर रहा हूँ। इन्होंने लिखा हुआ है साइटेशन फ्लो इज अ मैट्रिक ट्रेडमार्क बाय मजेस्टिक दैट रिफर्स टू द पॉपुलैरिटी ऑफ अ लिंक, ठीक है, इन अ साइट विदाउट कंसीडरिंग द क्वालिटी ऑफ दीज लिंक्स। तो ये जो साइटेशन फ्लो होता है गाइज, ये एक तरह से एक किसी भी आपके पेज की या किसी भी आपके यूआरएल की जो पॉपुलैरिटी होती है, ठीक है, उसको हम साइटेशन फ्लो बोलते हैं। उसमें कोई क्वालिटी मैटर नहीं करती है कि आपके जो लिंक की क्वालिटी है कितनी है, बट जो पॉपुलैरिटी है आपके लिंक की वो मैटर करती है, ठीक है, कि आपकी जो यूआरएल की या किसी पेज की पॉपुलैरिटी कितनी है। आगे इन्होंने लिखा है द परफेक्ट एग्जाम्पल इज पोर्न साइट्स, ठीक है, इसका अच्छा उदाहरण पोर्न वेबसाइट जो होती हैं, ठीक है, एडल्ट साइट ये हो सकती हैं। दे हैव अ वेरी हाई साइटेशन फ्लो बट दीज लिंक्स आर ऑफन नॉट क्वालिटेटिव। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी पोर्न वेबसाइट्स हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, तो विजिटर आता है उन काफ़ी कैची होती हैं, ठीक है, काफ़ी कैची उनके टाइटल्स होते हैं, काफ़ी कैची इमेजेस या वीडियोस होती हैं। तो यूज़र आता है और वन बाय वन पहले एक पेज पे आ रहा है, फिर दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, ठीक है, तो उनकी कोई क्वालिटी नहीं होती है, किसी भी यूआरएल या पेज की कोई क्वालिटी नहीं होती है, बट फिर भी यूज़र की नज़र में वो काफ़ी वैल्यूएबल है, ठीक है, तो उनका साइटेशन फ्लो अपने आप ही ज़्यादा होता है। तो दे हैव अ वेरी हाई साइटेशन फ्लो बट दीज लिंक्स आर ऑफन नॉट क्वालिटेटिव। क्वालिटी नहीं होती है बट एक पॉपुलैरिटी होती है लिंक की, ठीक है। ए वेबसाइट विद अ लॉट ऑफ लिंक्स पॉइंटिंग टू इट will be influential and will get a good citation flow,
ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है जिसमें कि बहुत सारे लिंक्स हैं, पॉइंट हो रखे हैं किसी भी पेज पे, तो उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, और साइटेशन फ्लो होता है वो अच्छा होता है। इसके बाद इट इज़ गुड टू नो दैट इफ ट्रस्ट फ्लो इंक्रीजेज देन साइटेशन फ्लो शुड ऑल्सो इंक्रीज। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट फ्लो बढ़ता है, ठीक है, साइट अभी मैं ट्रस्ट फ्लो की आगे बात करूँगा इसके बाद, साइटेशन फ्लो के बाद, ठीक है। बट अगर आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट फ्लो इंक्रीज होता है तो जो आपकी वेबसाइट का साइटेशन फ्लो है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहता है। तो एक दूसरे के ये पैरेलल है, ठीक है। इसके बाद हाउएवर इफ साइटेशन फ्लो इंक्रीजेज देयर इज नो प्रूफ दैट ट्रस्ट फ्लो विल इंक्रीज ऑल्सो। बट ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी वेबसाइट का साइटेशन फ्लो बढ़ रहा है तो उसके साथ ट्रस्ट फ्लो भी बढ़े, ठीक है। मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट फ्लो बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका साइटेशन फ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बट अगर आपकी वेबसाइट का साइटेशन फ्लो बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट फ्लो भी उसके साथ बढ़े, ठीक है। इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है, सो इफ़ ए वेबसाइट विद हाई साइटेशन फ्लो पॉइंट्स टू योर वेबसाइट, योर साइटेशन फ्लो शुड गेट अ बूस्ट, ठीक है। अगर आपकी जो वेबसाइट है उसका साइटेशन फ्लो हाई है, ठीक है, तो वो एक तरह से अच्छा होता है, साइटेशन फ्लो अच्छा काम करता है गूगल रैंकिंग्स में। तो जितना अच्छा साइटेशन फ्लो होगा, जितना अच्छा ट्रस्ट फ्लो होगा, वो आपकी वेबसाइट के लिए अच्छा है। बट इफ वेबसाइट्स विद हाई साइटेशन फ्लो बट लो ट्रस्ट फ्लो लिंक टू योर वेबसाइट इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट योर ट्रस्ट फ्लो, ठीक है। इन्होंने बोला है इफ वेबसाइट्स विद अ हाई साइटेशन फ्लो, अगर आपकी जो वेबसाइट है उसका साइटेशन फ्लो बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, बट ट्रस्ट फ्लो लिंक है, ठीक है, और आपकी वेबसाइट उन ऐसे लिंक से ऐसी वेबसाइट से लिंक है, ठीक है, आपके जो वेबसाइट के जो लिंक हैं वो ऐसे हैं कि उनका साइटेशन फ्लो अच्छा है बट ट्रस्ट फ्लो बहुत कम है, ठीक है, तो वो आपकी जो रैंकिंग है उसके लिए बैड इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये तो गाइस थी साइटेशन फ्लो की बात, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रस्ट फ्लो क्या है, व्हाट इज ट्रस्ट फ्लो ऑफ अ वेबसाइट। तो ट्रस्ट फ्लो इज अ मैट्रिक ट्रेडमार्क बाय मजेस्टिक दैट एनालिसिस हाउ ट्रस्टवर्दी अ साइट इज बाय मेजरिंग इट्स क्वालिटी। तो ट्रस्ट फ्लो गाइज ये होता है कि जो एक तरह से आपकी वेबसाइट का जो ट्रस्ट लेवल है वो कितना है, ठीक है। आपकी वेबसाइट या आपकी जो लिंक हैं, आपके जो यूआरएल हैं, वेबसाइट यूआरएल, उनकी जो क्वालिटी है कैसी है, ठीक है, कितना उनका ट्रस्ट है। ट्रस्ट लेवल मतलब ट्रस्ट फ्लो होता है एक तरह से ट्रस्ट लेवल, ठीक है, क्वालिटी। तो क्वालिटी इज़ द एसेंशियल डेटा ऑफ दिस मैट्रिक, ठीक है। तो क्वालिटी इसमें सारी वो होती है, उसमें जो आपने पहले देखा साइटेशन फ्लो में, उसमें लिंक की पॉपुलैरिटी थी, ठीक है, और इसमें जो होती है इसमें ट्रस्ट फ्लो में लिंक की या आपके पेज की क्वालिटी मैटर करती है। सो इफ़ अ लिंक पॉइंटिंग टू योर वेबसाइट इज ऑथोरिटेटिव एंड क्वालिटेटिव देन योर ट्रस्ट फ्लो विल इंक्रीज। अगर आपकी वेबसाइट में ऐसे लिंक्स हैं, ऐसे लिंक्स कनेक्ट हैं या डू फॉलो बैकलिंक्स हैं, आपके किसी पेज के आपने अगर बैकलिंक्स बनाए हुए हैं तो वो जो बैकलिंक्स हैं उनका जो ट्रस्ट फ्लो ज़्यादा है, ठीक है, साथ ही साथ साइटेशन फ्लो भी अच्छा है, तो आपकी वेबसाइट आपके उस पेज का ट्रस्ट फ्लो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ए गुड ट्रस्ट फ्लो इज हार्डर टू गेट देन अ साइटेशन फ्लो एंड सो द साइटेशन फ्लो विल ऑलवेज गेट हायर देन द ट्रस्ट फ्लो, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि ट्रस्ट फ्लो को इंक्रीज करना बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी खीर है गाइज, ठीक है। साइटेशन फ्लो इजीली बढ़ जाता है, ठीक है, बट जो ट्रस्ट फ्लो है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। एंड नॉट द कॉन्ट्रेरी बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ लिंक्स बट नॉट ऑल ऑफ देम आर रेलिवेंट, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी वेबसाइट पे टन्स ऑफ बैकलिंक्स बने हुए हैं बट ज़्यादातर जो बैकलिंक्स हैं वो रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपका कंटेंट हाई हेल्थ पे है या लाइफस्टाइल पे है, सेलिब्रिटीज़ पे है या किसी अदर टॉपिक पे है, बट आपकी जो
बैकलिंक्स बन रहे हैं वो अदर दूसरी जिन जिन टॉपिक से आपका जो वेबसाइट है मैच नहीं करती है, उन वेबसाइट से आपके बैकलिंक्स बने हुए हैं, तो उसका भी एक अच्छा, ये भी अच्छा सिग्नल नहीं है, ठीक है। Moreover, ever if you are developing a qualitative linking strategy, there are always directions or other sorts of backlinks that are not very qualitative, pointing to your website. ठीक है. In parallel, it seems like there is a direct correlation between trust flow and organic traffic. ठीक है. तो ये जो डायरेक्ट कॉरलेशन है, कॉरलेशन होता है गाइस कि अगर आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी अपने आप ऑटोमेटिकली ही गूगल भेज देगा, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट फ्लो ज़्यादा है, गूगल आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी भेजता है. इंडीड इफ अ साइट हैज़ अ हाई ट्रस्ट फ्लो, देन इट मीन्स it has a lot of qualitative backlinks and Google rewards qualitative backlinks. ठीक है. अगर आपकी वेबसाइट का जो ट्रस्ट फ्लो है हाई है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट पे के जो बैकलिंक्स हैं वो क्वालिटेटिव हैं, ठीक है, क्वालिटी बैकलिंक्स आपने बनाए हुए हैं एंड गूगल रिवार्ड्स क्वालिटेटिव बैकलिंक्स, और गूगल जो है इसका रिवार्ड आपको देता है, ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भेज के. तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू विल बी रैंक्ड हायर. ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ट्रस्ट फ्लो क्या होता है गाइस एंड साइटेशन फ्लो क्या होता है. अब हम बात करेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है, अगर आपको अपनी वेबसाइट का साइटेशन फ्लो चेक करना है या आपको ट्रस्ट फ्लो चेक करना है कि मेरी वेबसाइट का ट्रस्ट फ्लो कितना है, मेरी वेबसाइट का साइटेशन फ्लो कितना है, तो आपको किस तरह से चेक करना है. तो एक वेबसाइट है गाइस, मैं बता देता हूँ, ये वेबसाइट मैं ओपन कर लेता हूँ, इसका नाम है majestic.com. ठीक है, इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो फाइंड करने में. ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ से. अगर जब मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करूँगा majestic.com, तो इस तरह से ये यहाँ पे इंटरफेस आपको शो होगा गाइस. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है ट्राई इट आउट हियर अ फ्री सर्च ऑन अस. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी किया और मेरे को यहाँ पे अपना साइटेशन फ्लो और ट्रस्ट फ्लो चेक करना है, तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ से सर्च पे क्लिक किया गाइस. ठीक है, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे मेरा डेटा दिखा दिया है. ठीक, यहाँ पे इन्होंने दिखाया है जो ट्रस्ट फ्लो है, लिंक क्वालिटी है वो 2 है. ठीक है, साइटेशन फ्लो 20 है. पहले जो मेरा ट्रस्ट फ्लो था वो ज़्यादा शो कर रहा था. मैं अभी चेक कर लेता हूँ कि ये किस तरह से कर रहा है. रूट डोमेन का मैं चेक करता हूँ. देखिए रूट डोमेन का जो मैंने एग्जैक्ट यूआरएल है highratedgabru.com, इसका अगर मैं रूट डोमेन की ट्रस्ट फ्लो की बात करूँ तो ट्रस्ट फ्लो जो है वो 12 है. ठीक है, लिंक क्वालिटी है एक तरह से. ठीक है, ये 12 है और जो साइटेशन फ्लो है वो इस टाइम 30 है. ठीक, अब मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि आपको अगर इजीली चेक करना है, इससे भी ईजीएस्ट वे है कि आपको वेबसाइट पे जाके चेक ना करना पड़े. ठीक है, तो इसका एक एक्सटेंशन भी अवेलेबल है गाइस. ठीक है, वो आप अपने ब्राउज़र में लगा सकते हैं. ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको. आप जब सर्च करेंगे मजेस्टिक क्रोम एक्सटेंशन के नाम से, ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला लिंक ओपन हो गया. इसको आप ओपन करेंगे. ठीक है, और इसके बाद आपका ये क्रोम वेब स्टोर खुल जाएगा और यहाँ पे आप ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे ये आपका ऐड हो जाएगा. ये स्टार है. ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया हुआ है. ठीक है, आप चाहें तो इसको क्रोम एक्सटेंशन को ऐड भी कर सकते हैं. ठीक है, अपने ब्राउज़र में. साथ ही साथ ये चीज़ें और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताता है गाइस. ठीक है, देखिए नीचे चलते हैं. यहाँ पे बता रहा है एक्सटर्नल बैकलिंक्स. ठीक है, ये फ्रेश बैकलिंक्स दिखा रहा है. ठीक है, 170% इंक्रीज़ हुए हैं, 1451 है. हिस्टोरिक जो हैं वो 2403 हैं. रिफरिंग डोमेन्स हैं फ्रेश 100 हैं, 100 to 1000 इन्होंने हिस्टोरिक दिखा रहा है. ठीक है, ये सारा डेटा इन्होंने यहाँ पे दिखा रहा है.
इसके बाद ये लिंक कॉन्टेक्स्ट में दिखा रहा है ये सारी चीज़ें। क्राउड यूआरएल, कितने आपकी वेबसाइट के जो यूआरएल्स हैं क्राउड हुए हैं, कितने इंडेक्स्ड हैं, ठीक है। तो और ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, आउटबाउंड इनबाउंड, ये सारी चीज़ें ये इसमें शो कर रहा है, ठीक है। ये इनकमिंग लैंग्वेजेस हैं आपकी वेबसाइट की, ये साइट की लैंग्वेज है, तो ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन दिखा देता है। देखिए बैकलिंक्स ब्रेकडाउन, ये इस तरह से ये दिखा रहा है सारी चीज़ें, तो आप जाके एक बार चेक भी कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल है गाइज, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने इसको ऐड किया हुआ है और ये मेरी काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्रोम एक्सटेंशन में इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अपनी वेबसाइट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक क्रोम एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है मजेस्टिक बैकलिंक एनालाइजर हैज़ एक्सेस टू योर साइट, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये दिखा रहा है सब डोमेन का जो ट्रस्ट फ्लो है 14 है, रूट डोमेन का 12 है, ठीक है। इसके बाद साइटेशन फ्लो सब डोमेन का 34 है साइटेशन फ्लो, और रूट डोमेन का 30 है, ठीक है गाइज। ना तो कम है ना तो ज़्यादा है, ठीक है इस टाइम, ठीक है। एक्सटर्नल बैकलिंक्स इसके लिए इतने हैं, सब डोमेन के लिए 1368 एंड रूट डोमेन के लिए 1451 है, ठीक है। इसके बाद रिफरिंग डोमेन्स यहाँ पे ये दिखा रहा है 53 सब डोमेन के लिए एंड रूट डोमेन के लिए 57। तो आप इस तरह से अपनी वेबसाइट का जाके साइटेशन फ्लो, ट्रस्ट फ्लो, ठीक है, ये आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ये आपको, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हैं तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ में भी ये जनरल क्वेश्चंस हैं और आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप अपनी वेबसाइट का अच्छे से एनालिसिस करके उसको अच्छे से रैंक करा सकें गूगल के ऊपर, ठीक है। तो ये थी ट्रस्ट फ्लो और साइटेशन फ्लो की बात इस वीडियो में गाइज। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करिए गाइज, ठीक है। और इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें गाइज, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो टाइमली आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए गाइज, धन्यवाद।